हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकिंग के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। बहुत से बच्चे आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे इसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस की। इसके अलावा और भी किसी सब्जेक्ट पर अगर आप एमसीक्यूज क्वेश्चन चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट कर दीजिए। और चैनल पर नए हों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकालीन ऋण के लिए बाजार को कहा जाता है। द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स इज कॉल्ड शॉर्ट नोटिस क्रेडिट मार्केट, मनी मार्केट, एक्सेप्टेंस मार्केट, डिस्काउंट मार्केट। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो अल्पकालीन ऋण लिए जाते हैं उसके मार्केट को क्या कहते हैं। अल्प सूचना साख बाजार, मुद्रा बाजार, स्वीकृति बाजार, मट्टा बाजार। तो आपको पता होगा जो वित्तीय बाजार होता है यानी कि जो फाइनेंशियल मार्केट होती है वो दो तरह की होती है। एक हो जाएगी आपकी मुद्रा बाजार यानी कि मनी मार्केट, दूसरी हो जाती है कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाजार। तो जो आपका मुद्रा बाजार होती है, मनी मार्केट होता है, वहाँ पर अल्पकालीन ऋण लिए जाते हैं यानी कि शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं। और जो पूंजी बाजार होता है यानी कि कैपिटल मार्केट, वहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन लिए जाते हैं यानी कि दीर्घकालीन। तो क्वेश्चन में जो आपसे पूछ रहा है कि अल्पकालीन ऋण के बाजार को क्या कहते हैं, तो वो हो जाएगा मुद्रा बाजार यानी कि मनी मार्केट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय बाजार के प्रकार हैं। काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है जो वित्तीय मार्केट होती है यानी कि फाइनेंशियल मार्केट है उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो उसके दो प्रकार होते हैं मेनली, और मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। अब इसके अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं, जो आपका मनी मार्केट होगा या कैपिटल मार्केट होगा। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर मैंने एक चार्ट लगाया है जिसमें जितने भी तरीके के उसके बाजार होते हैं और जो भी उसके उपकरण होते हैं सबके बारे में दे रखा है। तो एक बार आप लोग उसे देख लीजिएगा। हो सकता है एग्जाम में आपसे जैसे कि सपोज कर लिए पूछ ले कि ट्रेजरी बिल है या फिर वाणिज्यिक पत्र है, किस वित्तीय बाजार से संबंधित है, तो आपको उसका आंसर क्या हो जाएगा, मुद्रा बाजार से। तो एक बार इस चार्ट को अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों को उनके एसएलआर की अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायक बाजार को कहते हैं। द मार्केट दैट हेल्प्स कॉमर्शियल बैंक्स टू मीट देयर एसएलआर रिक्वायरमेंट्स इज कॉल्ड डिस्काउंट मार्केट, बिल मार्केट, शॉर्ट नोटिस क्रेडिट मार्केट, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में जो आपसे पूछ रहा है जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं आपके, उसमें जो एसएलआर की अपेक्षाएं होती हैं। तो एसएलआर क्या होगा पहले उसे समझ लेते हैं कि जो नगद अनुपात या नगद कोष रखे जाते हैं बैंकों में, रिजर्व बैंक ने जो है सभी बैंकों के लिए गाइडलाइन जारी करी हुई है कि कुछ जो भी उनके पास डिपॉजिट्स हैं जो जमाए हैं उसका एक निश्चित प्रतिशत पे जो है सीआरआर या फिर एसएलआर के तौर पे रखना है। इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, हो सकता है एग्जाम में ये भी पूछ ले आपसे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे अपने कि जो है एसएलआर जो कभी कभी अगर किसी कारणवश उसकी जो भी प्रतिशत है वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो बैंक होते हैं वो ऋण लेते हैं। तो कभी कभी अल्पकाल के जब उन्हें ऋण लेने की आवश्यकता होती है तो वो कहलाता है आपका कॉल मनी। आपने पढ़ा होगा कॉल मनी के बारे में। तो वो उस तरह का ऋण लेते हैं। वो किसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होता है, परिपक्वता अवधि होती है, वो 14 दिन के लिए होती है। क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि कॉल मनी मार्केट जो होती है उसकी परिपक्वता अवधि कितनी होती है। तो 14 दिन तक की होती है, यानी कि 14 दिन में उसको जो भी ऋण लिया होता है उसे वापस करना होता है। तो आपको क्वेश्चन में जो पूछ रहा था कि जो है एसएलआर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका अवसूचना साख बाजार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत में वाणिज्यिक पत्र की शुरुआत हुई। कॉमर्शियल पेपर स्टार्टेड इन इंडिया सिंस 1990, सिंस 1951, सिंस 2001, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कॉमर्शियल पेपर जिसे बोलते हैं तो उसकी शुरुआत कब से हुई थी भारत में। तो उसकी शुरुआत हुई थी 1990 से, 1990 से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा, ये होता क्या है, तो ये एक ट्रेजरी बिल की तरह ही होते हैं, लेकिन ये अनसिक्योर्ड होते हैं, असुरक्षित होते हैं, लेकिन नेगोशिएबल होते हैं यानी कि विनिमय साध्य होते हैं और अल्पकालिक प्रतिज्ञा पत्र की तरह होते हैं और इनकी एक निश्चित परिपक्वता तिथि होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईबीपीसी की फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईबीपीसी। इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, इंटर बैंक प्रैक्टिस सर्टिफिकेट, इंटर बैंक पर्सनल सर्टिफिकेट्स, नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका आईबीपीसी है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, जिसे हिंदी में अंतर बैंक भागीदारी के प्रमाण पत्र कहा जाता है। ये भी क्या होता है, एक तरह से ऋण लेने का माध्यम होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूंजी बाजार का अंग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। गिफ्ट एज मार्केट, ओल्ड कैपिटल मार्केट, न्यू इश्यू मार्केट,
कॉमर्शियल पेपर मार्केट। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है जो पूंजी बाजार उसका अंग नहीं है। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोग को पूरा स्ट्रक्चर समझाया था। जो मनी मार्केट होती है, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो जो पूंजी बाजार होता है वो आपका मेनली 3 भाग में बटा रहेगा। एक संगठित बाजार हो जाता है, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, दूसरा हो जाता है असंगठित बाजार यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, और तीसरा हो जाता है उप बाजार यानी कि सब मार्केट। तो जो उप बाजार उसके 2 भाग हो जाते हैं, शेष प्रतिभूति बाजार और औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। और जो औद्योगिक प्रतिभूति बाजार होती है उसके भी 2 भाग होते हैं, एक होगा नया निर्गम बाजार और दूसरा हो जाता है पुराना निर्गमन बाजार। तो यहाँ पर जो वाणिज्यिक पत्र बाजार है यानी कॉमर्शियल पेपर मार्केट, वो किसका हिस्सा है, वो है मुद्रा बाजार के यानी कि मनी मार्केट के, पूंजी बाजार का हिस्सा नहीं है। पूंजी बाजार कौन सा है, मैंने पहले ही बताया था, जिसमें दीर्घकालीन ऋण लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने निर्गमन बाजार को कहा जाता है। द ओल्ड इशू मार्केट इज कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज, प्राइमरी मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट, नन ऑफ द अबव। तो आपने पढ़ा था इससे पहले ही कि 2 तरह का होगा आपका पूंजी बाजार। एक हो जाता है शेष प्रतिभूति बाजार, दूसरा हो जाता है औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। तो औद्योगिक प्रतिभूति बाजार क्या होगा, आपने पढ़ा होगा, जो कंपनीज होती हैं उनको चलाने के लिए क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में पैसे की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वो क्या करते हैं, ऋण पत्र जारी करते हैं, अंश जारी करते हैं, शेयर्स जिसे कहते हैं आप लोग, डिवेंचर उसे जारी करते हैं। तो उसको जारी करने में आपके 2 तरह के मार्केट हो जाएंगे। एक होता है नया निर्गमन बाजार, जिसमें कि जो भी नई कंपनीज होती हैं वो उनके अंश होते हैं, और दूसरा हो जाता है पुराने निर्गमन बाजार। पुराने निर्गमन बाजार जिसके अंश जो होते हैं, यानी कि जो कंपनी पहले से विद्यमान होती है और वो अपने अंशों का वहाँ पर क्रय विक्रय कर रही होती है, उसके अंश जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में क्या होते हैं, लिस्टेड होते हैं। तो वो आपका हो जाएगा पुराने निर्गमन बाजार। तो वो क्या कहलाता है, स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और जो नया निर्गमन बाजार होता है उसको आप प्राथमिक या प्रमुख बाजार भी कहते हैं। क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, हो सकता है पूछ ले आपसे कि नया निर्गमन बाजार किसे कहते हैं, तो वो आपका प्राथमिक या प्रमुख बाजार यानी कि प्राइमरी मार्केट भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में पेपरलेस ट्रेडिंग की शुरुआत हुई। पेपरलेस ट्रेडिंग स्टार्टेड इन इंडिया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NSDL, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ IDBI, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NSE, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ UTI। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो पेपरलेस ट्रेडिंग थी भारत में कब से शुरू हुई थी या किसकी स्थापना से शुरू हुई थी, NSDL की, IDBI की, NSE की या फिर UTI की। तो वो शुरू हुई थी NSDL की स्थापना से। तो ये जो NSDL था इसकी फुल फॉर्म आपकी हो जाएगी द नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और इसकी स्थापना जो की थी वो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI, भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE ने मिलकर की थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय बैंकिंग प्राधिकरण कौन है, हु इज़ द सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी इन इंडिया, RBI, नाबार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेबी। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो केंद्रीय बैंकिंग प्राधिकरण है यानी कि जितने भी बैंक हैं हमारे देश में उन सबको नियमित करने का या उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उस सबको मैनेज करने का, देखने का, नियंत्रण करने का कार्य कौन सा बैंक कर रहा है, जो मेन सेंटर है वो हो जाएगा आपका RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन RBI के कार्यों में से एक नहीं है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंक्शन ऑफ RBI, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, बैंकिंग सुपरविजन, बैंक ऑफ लास्ट बैंक, कंट्रोलिंग एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। क्वेश्चन में पूछ रहा है जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके कार्य कौन से होते हैं जो आपको पता होंगे, तो उसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा उसका कार्य नहीं है जो आपके ऑप्शन में दे रखा है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, बैंकिंग पर्यवेक्षण, बैंकों का बैंक, देश में रोजगार पर नियंत्रण। तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण भी रखता है, बैंकिंग पर्यवेक्षण भी करता है और बैंकों का बैंक भी कहलाता है, लेकिन देश में रोजगार पर नियंत्रण करना इसका कार्य नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे मैंने एक चार्ट लगा दिया है जहाँ पर रिजर्व बैंक के कार्य डिटेल में दे रखे हैं। एक परंपरागत कार्य है, दूसरे विकासात्मक कार्य हैं। परंपरागत में भी आपके 2 तरह के हैं, एक जो ये केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है और दूसरे जो ये साधारण बैंकिंग के कार्य करता है। तो एक बार आप लोग इसे देख लीजिए, क्वेश्चन में आपका जो भी दे रखा होगा आप आसानी से उसे सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरल संपत्ति SLR का हिस्सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड एसेट इज नॉट ए पार्ट ऑफ SLR। SLR की फुल फॉर्म मैं पहले आप लोग को बता चुकी हूँ, कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड, बॉन्ड्स। तो इनमें से जो तरल संपत्ति SLR का हिस्सा नहीं है वो हो जाएगी बॉन्ड। बॉन्ड उसका हिस्सा नहीं होती, बाकी आपका कैश है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गोल्ड तीनों ही उसका हिस्सा होंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक कौन है, हु इज़ द रेगुलेटर ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। यानी कि जो इंश्योरेंस है, बीमा क्षेत्र होता है, उसके बारे में सारे नियम कानून कौन बनाता है और या कौन उस पर नियंत्रण रखता है, उससे संबंधित सारी चीज़ों पर। सेबी, IRDAI, नाबार्ड, PFRDA।
क्वेश्चन में जो पूछा गया है आपका बीमा क्षेत्र का नियामक कौन है, तो वो हो जाता है IRDAI। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान में रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, और हिंदी में इसे बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं के बीच एक कड़ी है, डैश इज ए लिंक बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स, मार्केटिंग, फाइनेंशियल मार्केट्स, मनी मार्केट, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन पूछ रहा है जो बचतकर्ता होते हैं और जो उधारकर्ता होते हैं उनके बीच की जो कड़ी वो क्या कहलाती है, विपणन, वित्तीय बाजार, मुद्रा बाजार, इनमें से कोई नहीं। तो वो हो जाएगा आपका वित्तीय बाजार। जो फाइनेंशियल मार्केट होती है, वित्तीय बाजार होता है, वो बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं के बीच एक लिंक की तरह, कड़ी की तरह काम करता है। ये बाजार जो होगा जिन लोगों के पास धनिया पूंजी होती है उसको स्थानांतरित करता है उन लोगों के पास जिन्हें धन की आवश्यकता होती है, यानी कि एक ऐसी जगह देता है, एक ऐसा प्लेस देता है, ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पर हमने जो भी बचत अपनी करी उसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है उन लोगों के पास। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, तो आप लोग को पहले ही मैंने बताया था कि दो तरह के होते हैं, मुद्रा बाजार हो जाएगा, पूंजी बाजार हो जाएगा। सबके अपने अपने अलग क्या है, उपकरण हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो उसके माध्यम से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वित्तीय बाजार का कार्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, कलेक्शन ऑफ सेविंग्स, प्राइसिंग, टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो जो वित्तीय बाजार होता है उसका कार्य क्या हो जाएगा, बचत का संग्रहण करना, मूल्य निर्धारण करना, वित्तीय संपत्तियों को तरलता प्रदान करना, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही क्या होंगे, जो फाइनेंशियल मार्केट होती है, वित्तीय बाजार है, उसके कार्य हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश संगठन संस्थाएं जो दीर्घकालीन निधि प्रदान करती हैं, डैश ऑर्गेनाइजेशंस आर द इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म फंड्स, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो संस्थाएं आपका दीर्घकालीन निधि प्रदान करेंगी, तो आपने पढ़ा ही था कि वित्तीय बाजार के दो तरह के होंगे, एक हो जाता है मुद्रा बाजार, दूसरा हो जाता है पूंजी बाजार। तो मैंने आप लोग को पहले ही समझाया था कि कहाँ पर अल्पकालीन ऋण मिलता है और कहाँ पर दीर्घकालीन। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो में डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।